कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पे तुम अटैक नहीं बंद करोगे और ये टेररिज्म का काम नहीं करोगे तो हम इंटरफेयर करेंगे। अब अल्लाह ना करे ये तालिबान को अगर अकल आ गई, अगर तो अकल आ गई तो हम बच जाएंगे, वरना ये फिर वो 79 to 89 एंड फ्रॉम 89 to आप 2000 तक आपका क्या हाल हुआ है। और ये फिर एक बड़ी डिस्टर्बेंस, एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि यूक्रेन एक साइड पे भी, वहाँ भी एक फ्लैंक खुला हुआ है, आपका दूसरा फ्लैंक यहाँ खुल। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों जैसा कि आपने सुना कैसे अब पाकिस्तान तालिबान से पिटने के बाद पाकिस्तान को अब अमेरिका की दखल अंदाजी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अब खौफ में जी रहा है, क्योंकि तालिबान ने पहले भी पाकिस्तान में बहुत भयंकर आतंक मचाया था, क्योंकि इनकी नीति हमेशा से अफगानिस्तान के पैसे पर रही है। तो कहीं ना कहीं आज अफगानिस्तान जो पाकिस्तान पे ये हमले कर रहा है, कहीं ना कहीं इनकी दलाली के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ रहा है। तो कैसे आज पाकिस्तानी सैनिकों को पाकिस्तान की फेंसिंग लाइन पे तालिबानियों द्वारा मारा गया और कैसे ये खौफ में आ गए। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों फिर जिस तरह आपने कहा है, ये एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन है बिटवीन तालिबान एंड दी पाकिस्तान आर्मी एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल जवाब दिया है, लेकिन हम फिर भी थोड़ी रिस्ट्रेंट दिखाएंगे। हालांकि 6 लोग मैं कहूँगा हमारे मारे गए हैं, और इसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर अभी दिखा रहे हैं एक रिस्ट्रेंट, आर्मी रिस्ट्रेंट दिखा रही है। जवाब बिल्कुल भरपूर दिया, क्योंकि जो आप अटैक करेगा इट डजंट मैटर कौन है, लेकिन यू कैन नॉट गेट अवे कि आप इसके अंदर आप ऐसी मुदाखलत करें। इन्होंने इस पर इमल वली खान के उसके ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं, उन पर बहुत ये कर रहे हैं। फिर बाबर वली खान, इनको ये काफ़ी प्रेशर डाल रहे हैं कि इनको इग्नाइट करें, इंसाइट करें टू वर्क अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये जो इनकी एक्टिविटीज़ इस वक्त बड़ी सरगर्मियाँ तेज़ हो रही हैं, मेरा ख्याल है कि हमसे पहले अमेरिका शायद कुछ एक्शन न ले ले, क्योंकि नेट प्राइस ने खुद, हमने इसका जिक्र भी किया है कि वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पे तुम अटैक नहीं बंद करोगे और ये टेररिज्म का काम नहीं करोगे तो हम इंटरफेयर करेंगे। अब अल्लाह ना करे ये तालिबान को अगर अकल आ गई, अगर तो अकल आ गई तो हम बच जाएंगे, वरना ये फिर वो 79 to 89 एंड फ्रॉम 89 to आप 2000 तक आपका क्या हाल हुआ है। और ये फिर एक बड़ी डिस्टर्बेंस, एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि यूक्रेन एक साइड पे भी, वहाँ भी एक फ्लैंक खुला हुआ है, आपका दूसरा फ्लैंक यहाँ खुल जाएगा। वर्ल्ड के अंदर रिसेशन आया हुआ है, डिप्रेशन आया हुआ है, इनको खाना नहीं मिल रहा और इनको लड़ाई की पड़ी हुई है कि हमसे, और भाई हमने तो तुम्हें सपोर्ट किया है, और तुम अगर हमारे पे अगर हमला करोगे तो आई एम सॉरी टू से फिर पाकिस्तान आर्मी किसी चीज़ का लिहाज नहीं करेगी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी किसी चीज़ का लिहाज नहीं करेगी। ठीक है, इफ्तिखार साहब, पीजे सिल ने भी इसी जानिब इशारा किया है। ANP के सूबाई सदर इमल वली खान जिनको धमकियां मिल रही हैं, आप क्या समझते हैं ये सूरत हाल किस जानिब जा रही है? अफसोसनाक है और ये ख़तरनाक है। देखें, माइग्रेशन फिर शुरू हो गई है, अफगानिस्तान से लोग इधर आ रहे हैं। अब हम अजीब चक्कर में फंस गए। हमारा एक एग्रीमेंट है जिसको हम ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं, इंटरनेशनली हमारी कमिटमेंट है कि हमने उनकी ट्रेड को इजाज़त देनी है। उस ट्रेड की आड़ में यहाँ से डॉलर जा रहे हैं, यहाँ से खाद जा रही है, यहाँ से गंदम जा रही है, एक पूरा का पूरा मंडी बनी हुई है। दूसरी तरफ वहाँ के जो गरीब हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो पाकिस्तान की सरहदों की तरफ चल रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और तीसरी तरफ ये हमारे उस बॉर्डर पर जाके अटैक कर रहे हैं जिसको मैंने 100 दफ़ा कहा है, वो हमारी सॉफ्ट बैली है, क्योंकि वहाँ पे हिंदुस्तान ऑलरेडी बड़ा एक्टिव है। और कुलभूषण जो गिरफ्तार हुआ उसका पूरा नेटवर्क वहाँ पे काम कर रहा है। वहाँ पे बकौल जावेद के वो स्लीपिंग क्या होते हैं, स्लीपिंग सेल जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। वो स्लीपिंग सेल मौजूद हैं, तालिबान की सपोर्ट इनको मौजूद है। गोलाबारी अब पाकिस्तान के इलाके में हो रही है। अब हम क्या करें? जैसे हम वो बॉर्डर रोकते हैं तो फिर ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि जी हमारे लोगों को तजारत नहीं करने दी जा रही। तो वी आर इन ए फिक्स। लेकिन इस फिक्स का मतलब ये नहीं है कि वी विल कंप्रोमाइज आवर ऑनर, वी विल कंप्रोमाइज आवर डिग्निटी, वी विल कंप्रोमाइज आवर बॉर्डर्स एंड वी विल कंप्रोमाइज ऑन फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वी विल फाइट इट बैक और फिर जो नतीजा निकलेगा देखी जाएगी।
ये आपने लफ्ज़ उनके इस्तेमाल किए रहमान मलिक के, जब मैं काबुल गया था यही लफ्ज़ रहमान मलिक ने किया कि आप कहते हैं कि हमें कंटेनर्स कराची से जो आ रहे हैं इनको स्कैन ही ना करो, सही, और भाई उसके अंदर आर्म्स तुम लेके जा रहे हो। ये हुआ है अभी भी हो रहा है ना? ठीक है सर। यदि पैसा ये एकदम जो डॉलर निकला है, ये तो साबित हो गया कि वहां पे गया। नवीद साहब, आपकी राय लेना चाहूंगी। आम शहरी हैं, मासूम बच्चे हैं, जबकि तोप खाने, मार्टर समेत भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन है ये लोग, क्यों कर रहे हैं इस तरह? सूरत हाल अब ना ख़तरनाक है ना तशवीशनाक है, बल्कि धमाका खेज हो गई है। चमन बॉर्डर का वाक़या उस वक्त पेश आया जब चंद रोज़ कबल हमारी वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा हिना रबानी खर साहबा ने काबुल का विज़िट किया और टॉप लीडरशिप से मुलाकात की वहाँ। तो ये थी कि कोई ठहराव आएगा। ये जो वाक़या हुआ है, ये जिस तरह हम माजी में कहते रहे हैं जब हमारा LOC पे इंडिया के साथ क्लैश होता था कि बिला इश्तियाल फायरिंग, प्रोवोकेशन भी कोई नहीं है, फायरिंग कर दी गई। ये उस तरह का मामला है। इसके उधर तराशे हैं उन्होंने। और एक बात जो मीडिया में आई कि कुछ लोग जिनके पास इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स थे वो यहाँ पाकिस्तान में दाखिल होना चाह रहे थे, झगड़ा हुआ और बाहर में तोपें चल गई। ऐसा नहीं है। अफगान फोर्सेस ने ये एक बाकायदा हमला किया है, अपनी सरहदों में रहकर किया है, लेकिन उसमें भारी तोप खाने का इस्तेमाल किया है। और पाक फोर्सेस ने फिर उसका जवाब दिया, चेक पोस्टों को निशाना बनाया अफगान साइड पर। इसका मतलब ये है कि ये मामला जो हम समझ रहे थे कि एक कन्फ्लिक्ट की तरफ जाने बढ़ रहा है, वो मरला अब आता नज़र आ रहा है अगर इसको प्रॉपरली एड्रेस ना किया गया। कौन सी चीज़ें और कैसे ऐसे मुतालबात हैं जो उनके हिडन हैं, जो हमसे उनकी रिजर्वेशन हैं वो क्या हैं। आलमी ताकतें इस इलाके को फिर जंग का थिएटर बनाना चाहती हैं, ये मामला है। किसके क्या ज़ाइम हैं, ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा हमें इनका हल तलाश करना होगा। एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है, चमन बॉर्डर के ऊपर हॉस्टाइल जो रवैया है अफगान फोर्सेस का, ये कोई नई बात नहीं है। तालिबान के आने के बाद उसमें शिद्दत आई थी। ताज़ा वाक़या और उसके साथ जो मिले जुले उनके बयानात हैं जिसमें वो ड्यूरल लाइन को चैलेंज कर रहे हैं, बार बार अफगान तालिबान कर रहे हैं, हम सिर्फ पहले लोगों की बात नहीं कर रहे। उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर उन्होंने हुकूमत संभालते ही बाकायदा अटैक भी किया, और वो इन गेट्स को और इन जो खारदार तार लगी है उनको गिराने के दरपे भी हैं। मुझे ये मामला अब बहुत ख़तरनाक होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अफगान तालिबान अपने तौर पर अब इन्होंने मादरत तो कर ली, लेकिन ये मादरत नहीं है, ये हमला इस बात की निशानदेही है कि अगर इसको प्रॉपर एड्रेस ना किया गया सफारती और जंगी दोनों हवाले से, ये भी करना पड़ेगा। ये मामला बड़ा गंभीर होने जा रहा है। जावेद साहब, पाकिस्तान के अमन को सबटाज किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी अफगान अबूरी हुकूमत से कहा है कि अमन की सूरत हाल बरकरार रखी जाए, अमन को कायम किया जाए और उसी के लिए काम करना होगा। आप क्या समझते हैं, क्या ये हो पाएगा? देखिए, अब बात करने से ज़्यादा अब एक्शंस करने की ज़रूरत है, और उसमें मैं ये समझता हूँ सबसे पहले हमें अपनी अफगान पॉलिसी को रीथिंक करना पड़ेगा। जब अशरफ गनी की हुकूमत थी तो हम उस वक़्त अपनी फ्रेंडली हुकूमत लाना चाहते थे। हम ये चाहते थे कि हमारी ऐसी दोस्ताना हुकूमत हो जो अब इंडिया को सपोर्ट ना करे, क्योंकि हम ये समझते थे कि जो उधर से बॉर्डर क्रॉसिंग होती है वो इंडियन एजेंट्स करते हैं, जिससे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है। और एक्चुअल में था भी ऐसे। हमने फिर फेंसिंग की, फिर हमने चौकियां लगाई, मगर ये सिलसिला पिछले 2-4 महीने से दोबारा तेज होता गया। सवात में भी अब दहशतगर्द आ गए, हमने एग्रीमेंट करके उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की, वो भी फेल हो गया। सवाल ये है कि अब हमें जो फॉरेन पॉलिसी बनानी है वो किस बुनियाद पे बनानी है? हमने क्या इस बुनियाद पे बनानी है कि हमारी सिर्फ फ्रेंडली हुकूमत हो, जैसे तालिबान की हुकूमत है, वो भी अब हमारे से खुश नहीं है। सो ये वो, और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, जो स्ट्रेटेजिक पावर्स हैं और इंटरनेशनल पावर्स, वो अफगानिस्तान को मुस्तकबिल में कैसे लेकर चलना चाहते हैं, लॉन्चिंग पैड के तौर पे लेकर चलना चाहते हैं, और उसमें पाकिस्तान के स्टेक क्या हैं। तो इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी अफगान पॉलिसी को दोबारा रीथिंक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, इस चीज़ से निकल के कि हमारी फ्रेंडली हुकूमत आए या तालिबान आए, ना कि बल्कि उन बुनियादों पे होना चाहिए कि हमारा हमसाया है और इस हमसाये के साथ हमने स्ट्रेटेजिकली ऐसे लेकर चलना है।
और जितनी उनको सपोर्ट की जरूरत है हम उतनी दें, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। उनका जो सबसे बड़ा मुतालबा है, मैं ये समझता हूं जिस पे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हुआ है कि जी आप हमें एज ए नेशन दुनिया में कबूल करें। ठीक है, अब पूरी दुनिया को छोड़ के हम अकेला पाकिस्तान ये काम नहीं कर सकता, हमने दुनिया को लेकर चलना है। तो इस मुतालबे को कर दें साइड पे। बाकी मामलात अगर वो ज़मीन इस्तेमाल होती है तो ये कमिटमेंट है, ये हमने पहले दिन तालिबान के साथ, तालिबान हुकूमत के साथ की थी। इसमें मैं ये समझता हूँ जो चॉइस साहब ने बात की है, सफारती तो अलग है, हमें कंक्रीट एक्शन लेने पड़ेंगे जी। हमें एक तरफ अगर सफारती स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है तो दूसरी तरफ हमें एक्शन लेने पड़ेंगे। हमें अपनी सिक्योरिटी पे ना माजी में कंप्रोमाइज किया और ना हमें करना चाहिए। सर मैं पीछे से का पॉइंट देखिए, ये जो इन्होंने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, हमें अपने घर को देखना है। 1893 में ड्यूरेंट लाइन की एग्रीमेंट हुई थी जो कि 1993 में ख़त्म हो गई, और इसलिए ये जो तालिबान है ये शोर कर रहे हैं, उन्होंने रिन्यू नहीं किया। अब यहाँ हम फंसे हुए हैं, ये सफारती लेवल पे जब तक बात नहीं होगी, बॉस किसी भी हुकूमत ने सर हमारे पास वो